गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर में जो मैथ जो है, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है यह क्लास 17 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के क्लासेस या तो मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना, जैसे ही यह क्लास खत्म होगा आप जरूर वह क्लास जाके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो चलिए मॉर्निंग में चाय सा के साथ आप एकदम एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है, एनर्जी से भरपूर होना जरूरी है। चलिए तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। ये रहा आपका पहला और धमाकेदार प्रश्न, ओके। और मैं अभी एक बात बता देता हूँ, आज का जो है ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान देना, ट्रिक से बताऊंगा। आज का क्लास एकदम गारंटी देता हूँ मजा आने वाला है, ठीक है। ये रहा पहला प्रश्न। मोहन की उम्र उसके पिता के उम्र का 1/3 है, दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष हो तो मोहन की उम्र है। मोहन्स एज इज 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर्स देन द एज ऑफ मोहन इज। जल्दी बनाओ, ठीक है। आज जो है सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जहां तक होगा मैं शॉर्ट ट्रिक ही आज बताऊंगा, ओके। इसलिए आप क्लास को जरूर से जरूर लास्ट तक देखना, क्लियर। चलिए इसका जवाब जल्दी से दीजिए, देर बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलिए इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए यहाँ आपको बताते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, 1/3 कहा जा रहा है, ध्यान देना, 1/3 कहा जा रहा है किसके? अपने पिता के उम्र का 1/3 है, ठीक है। तो चलो भैया, यहाँ पे मोहन हो गया, यहाँ उसके फादर हो गया, ठीक है। यहाँ मोहन से M से हो गया, उसके फादर मतलब F हो गया, पिता, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1/3 है भैया, तो 3 जो है इनके पिता का होगा और एक हिस्सा यहाँ पे ये जो मोहन है मोहन का होगा, ठीक है। 1/3 कहा जा रहा है, ठीक है। 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 इसका पिता हो जाएगा, क्लियर। अब एक जो होगा मोहन हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ करके 60 हो रहा है भैया। 3 हिस्सा और यहाँ पे एक हिस्सा है, आपको पता है मैं हिस्सा से ज़्यादा क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। कम वक्त लगता है और आपको समझ में आए तब तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ दोनों का उम्र यहाँ मिल गया भैया, दोनों को जोड़ दो कितना, 4 हिस्सा हो गया, ठीक है। अब भैया टोटल मेरा 60 वर्ष है और 4 हिस्सा, तो 4 60 के बराबर है या नहीं ये बताना, 4 जो है 60 के बराबर है या नहीं, ठीक है। तब एक बात बताना मेरे को कि टोटल हमको मालूम हो गया 4 हिस्सा और यहाँ पे उम्र भी मालूम है, तो भैया एक हिस्सा निकालना है पहले। आपको पता है मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा एक हिस्सा निकालो, तो 60/4 कर दो भैया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 बार में आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना, मोहन की उम्र क्या है भैया? मोहन का उम्र क्या था? एक हिस्सा था ना, तो एक हिस्सा मेरा 15 खुद आ गया, एक ही हिस्सा हम निकाल लें, ठीक है। तो 15 मेरा इसका सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, बहुत ही शॉर्ट वे कह सकते हो, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उससे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह की जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो जाके गारंटी देता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। पिता, यह भी जो है क्वेश्चन है, यह शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान देना, यह भी जो है शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, एक्सपेक्ट नहीं मानूंगा, क्लियर। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 44 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ द सन, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज। जल्दी करो, ठीक है, जितना जल्दी आप बना सकते हो, लगभग सेम ही क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। अब देखना बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफर होगा, बाकी लगभग वही है, आधा प्रोसेस सेम उसी के जैसा आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। इसलिए काम करो, जल्दी से बनाओ, देरी बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो चलिए इसका भी शॉर्ट ट्रिक, आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक पे लेके चलते हैं, कैसे बनेगा। सिंपली एक चीज ध्यान देना, दोनों का उम्र का जोड़, ध्यान देना, दोनों का उम्र का जोड़ यहाँ 44 दिया है, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद की बात हो रही है। एक चीज ध्यान देना, पिता है पुत्र है, 2 वर्ष पिता का बढ़ेगा तो 2 वर्ष पुत्र का, दोनों का 2-2 वर्ष बढ़ेगा भैया। एक चीज ध्यान देना, जब दोनों का 2-2 वर्ष बढ़ेगा, ठीक, अब यहाँ दोनों के उम्र का जोड़ जो है 44 है, तो उधर 2-2 वर्ष बढ़ेगा दोनों का, तो 2-2 कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो 44 4 कितना हो गया, 48। तो भैया 2 वर्ष बाद की बात करें तो पिता और पुत्र का दोनों का योग 48 हो गया, दोनों का जोड़ जैसे बोलोगे 48 हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझाते हैं। अब कह रहा है क्या कि 2 वर्ष बाद तो क्लियर हो गया। सुनिए, यहाँ पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो भैया पुत्र की बात करें, चलो यहाँ पे PU लिख देते हैं, ठीक है, पुत्र, या तो पो में हर्षु का लिख देते हैं, ठीक है। तो पुत्र हो गया भैया, इससे कितना है, 3 गुनी है। तो एक चीज ध्यान देना, पुत्र इसका मतलब 1 गुना होगा 1 गुना, तभी तो इस, अगर पिता की बात करें तभी तो पिता यहाँ 3 गुना है,
एक गुना ये है तब तो 3 गुना है ना, 3 गुना हो जाता है। इतना समझ में आ गया? बस अब वही कहानी समझ लो जैसे मैंने समझाया अभी, ठीक है। दोनों का यहाँ हिस्सा निकल गया, पिता का हिस्सा 3 है भैया, पुत्र का हिस्सा 1 है, ठीक। तो दोनों को जोड़ दो, टोटल हिस्सा मालूम करो, दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे यहाँ कितना टोटल 4 हिस्सा हो गया। क्लियर? कितना हिस्सा हो गया? 4 हिस्सा हो गया। तो मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ कि पहले एक हिस्सा का भाग निकालो। तो एक हिस्सा कैसे निकालते हैं? भाग दे देते हैं। तो 48 में अगर 4 से भाग दे दोगे तो भैया 12 जो हो गया एक हिस्सा का वैल्यू हो गया। ध्यान देना, 12 किसका? एक हिस्सा का वैल्यू हो गया। मतलब यहाँ पे एक जो इसका हिस्सा है यह निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझो। यहाँ पे है पिता की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान देना, पिता की पहले आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान बाद में जाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट बाद में जाएंगे, पहले पिता की आयु निकाल लेते हैं। भैया पिता की आयु कितना है? 3 हिस्सा है ना, मैंने एक हिस्सा का वैल्यू निकाला कितना? 12। तो 12 को 3 से गुना कर दो, 12 3 36 क्या हो गया? पिता का आयु हो गया। समझ में आ गया? 12 3 36 क्या पिता का आयु हो गया, ठीक है। लेकिन यह आयु कौन सा है? 2 वर्ष बाद का है ना। 2 वर्ष चूंकि उसमें जोड़े थे, 2 वर्ष बाद का यह आयु है, ठीक है। तो 2 वर्ष घटा दो प्रेजेंट में आने के लिए, मतलब वर्तमान में आने के लिए। तो 2 वर्ष घटा दिए तो भैया 34 वर्ष हो गया। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ध्यान देना, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, नीचे 36 भी दिया हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सुन लेना, बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, वहाँ हड़बड़ी, ध्यान देना, हड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ जिससे गड़बड़ करते हो, ठीक है, हड़बड़ी करते हो। अब पता है वहाँ पे बहुत बच्चे 36 मार्क के आएंगे। गारंटी देता हूँ जो बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं वह 36 मार्क के ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन सभी बातों का आप ध्यान रखा करो। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी गड़बड़ी होता है बहुत बच्चे से। क्लियर? अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, एक काम करना, जाके लाइक कर देना। ध्यान दो, अगर क्लास करने में मजा आ रहा है जाके लाइक कर दो, कंजूसी बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। आप लोग लाइक करते तो हम लोग को फील होता है कि यार, इससे पता चलता है कि कितने बच्चे जो है हमारे क्लास को पसंद करते हैं। इसलिए आप एक काम करो, लाइक कर दो। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। ₹5 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितनी अवधि से दोगुनी हो जाएगी? एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹5 पर 100 पर एनम ए सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड इन। जल्दी करो, एकदम मजेदार क्वेश्चन है यार, मजेदार 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 क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बनाओ, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। जितना जल्दी आप बना सकते हो। क्लियर? जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। एकदम इसका भी कह सकते हो, इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेके चलूंगा आज। मूड ही एकदम शॉर्ट ट्रिक, और कुछ नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक चाहिए भाई। तो चलिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ₹5 प्रति सैकड़ा। भैया सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। ध्यान देना, पर 100। भैया 100 रुपया में ₹5 क्या है? 100 रुपया में ₹5 लग रहा है। ध्यान देना, 100 रुपये में कितना लग रहा है? इंटरेस्ट या ब्याज जिसको बोलते हो, ठीक है, ₹5 लग रहा है, ओके। तो पहले प्रतिशत में चेंज करो। ध्यान देना, पहले प्रतिशत में चेंज करो, तब कहानी समझ में आएगा। अब कहोगे यार एक काम करो, प्रतिशत में ना ही चेंज करो, ठीक है, सीधा यहीं से 5 से मार दो भैया, 5 दूने 10 हो गया 20, ठीक है। इसका समय की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? 2 गुना पूछा जा रहा था। ध्यान देना, 2 गुना पूछा जा रहा था, ठीक है। तो भैया यह जो है 5 से सीधा आप भाग दे दो इसी में। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है, ध्यान देना, ऑप्शन सी जो, यही मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर? आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ओके। यह तो हुआ भैया जैसे का तैसा कर दिए, ठीक। अब लेकिन सैकड़ा था इसलिए ऐसा किए, लेकिन पहले प्रतिशत में निकाल लेना जरूरी है, ठीक है। सैकड़ा था इसलिए किए, क्योंकि सैकड़ा वाला क्वेश्चन में इस तरह से कर दो, काम हो गया, ठीक। अब चलो करना क्या है आपको, सिंपली, ठीक है। तो 5 जो है 100 का कितना प्रतिशत है भैया? तो 5/100 करो, ठीक है। पहले सुनना, 5/100 करो, ठीक है, गुना 100 करो, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5% निकल गया। अभी जो यह रूल बता रहा हूँ, यह कैसा भी रहेगा सब पे काम कर जाएगा, ठीक है, सैकड़ा रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो भैया 5% लग रहा है, कितना लग रहा है? 5% लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्लियर? ओके। अब एक चीज ध्यान देना, 5% जो है वह कितना एक साल में लगता है? 5%, ठीक है। तो कुल कितना होता है? 100% होता है। चूंकि यहाँ दोगुना कहा जा रहा है भैया, तो दोगुना कब होगा? 100% कह सकते हो क्या कि 1 गुना तो खुद है, 1 गुना निकालना है, ठीक है। तो 100% तो पुराना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? 2 गुना का मतलब 200%। चलो एक बार फिर से आपको बोल देते हैं, 2 गुना का मतलब 200% है, ठीक है। तो 1 गुना तो यह खुद है, ध्यान देना, 1 गुना खुद है कहने का मतलब 100% तो खुद है। तब मेरे पास बचा कितना? 100% बचा ना, ठीक है। तो 100% कैसे पूरेगा?
5% हर साल बढ़ रहा है, तो 100% कैसे पूरेगा? 5 करके चलते रहेंगे। तो इसको सिंपली यहाँ पे अगर हम 100% में सीधा 5 से भाग दे दें तो नहीं निकल जाएगा। तो 20% मेरा क्या हो गया? सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी जो है, मतलब सॉरी 20% नहीं, 20 वर्ष, ध्यान देना, 20 वर्ष में जो है डबल हो जाएगा। कितना? 20 वर्ष में जो है यह डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगर क्लास से मजा आ रहा है, एक काम कर दो यार, शेयर कर दो, ध्यान देना, शेयर कर दो, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां से भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्लास करने, मजा आएगा, आपको टॉपिक वाइज क्लासेस का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए काम करो, शेयर मार दो यार, जिसको भी शेयर करना है, वीडियो को फैला दो। क्लियर? चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। ओके, 5200 की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ₹5200 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑफ 2 ईयर्स। जल्दी करो यार, ठीक है। इसमें साधारण ब्याज निकालना है, आपको पता होगा, फॉर्मूला वगैरह सब पता है, ठीक है। फॉर्मूला पे भी चल सकते हो, लेकिन आपको पता है मैं बिना फॉर्मूला का भी बताऊंगा, फॉर्मूला पे भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाओ, इसे देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि आखिर एक्चुअली यह बनेगा कैसे। सिंपली आपका जो समय है वह नहीं लेते हैं। क्लियर? तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, 5200 है, यह मेरा मूलधन हो गया, पी हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हो, यह मेरा रेट हो गया, आर हो गया, यह मेरा टाइम हो गया 2 ईयर्स, ठीक। तो भैया साधारण ब्याज निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, पी इंटू आर इंटू 2। चलिए आज फॉर्मूला पे एक बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक तो खैर है ही, ठीक। अब सबको गुना कर दो भैया, 5200 हो गया, यह 52 है भैया, 5200 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, बटा 100 हो गया भैया, इसे 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 12 25 60, अब 62, ठीक है, 624 तो आंसर आ गया। क्लियर? अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान देना, विदाउट फार्मूला, अगर फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, चलो इसको भी दिमाग में कैच कर लो आप लोग, ठीक है, या रख लो, जो बोलो, ठीक है। 6% पर एनम, मतलब भैया 1 साल में 6% लगता है, 2 साल में कितना लगेगा? 12% लगेगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 सीधा करो क्या भैया, 5200 का 12% निकाल लो। मान लो फार्मूला भूल गए तो भी काम चलेगा, सिंपल यहाँ भी 624 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बस इस प्रकार से आपको बनाना है, फॉर्मूला नहीं भी है तो बेफिक्र रहो, ठीक है, मेरे साथ चलते रहो, विदाउट फार्मूला भी आपका काम चलवा दूंगा। क्लियर? तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान देना, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे रात के 8 बजे, ध्यान देना, रात के 8 बजे एसएससी जीडी का भी क्लासेस चल रहा है यार, जाके जरूर से जरूर देख लेना। या तो आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड में कोई तैयारी करे, उनको शेयर जरूर कर देना ताकि वो लोग भी देखे तो बेनिफिट हो, ठीक है। रात के 8 बजे। और अभी जो आप क्लास कर रहे हो, ध्यान देना, यह जो क्लास है यह 8 बजे आपको यहाँ दिख रहा होगा, सुबह के 8 बजे आपको यह क्लास देखने को मिलता है। जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, मजा आने वाला है। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न। ओके, एक शहर के जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक वृद्धि से 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 64,000 इन विच देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% पर एनम। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स? ठीक है, इन विच यहाँ पे यह थोड़ा मिस्टेक है, इंग्लिश मतलब स्पेलिंग नहीं, ग्रामर मिस्टेक है। चलिए अच्छा, खैर इसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताना आपको 3 वर्ष बाद जो है यहाँ का जनसंख्या कैसा हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ का जनसंख्या जो है कितना हो जाएगा, जल्दी जवाब दो, ठीक है। इसका भी ट्रिक है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है, इसका भी ट्रिक है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना। इसमें थोड़ा सा मैं वक्त देता हूँ, चूंकि 3 वर्ष वाला है, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, ठीक है। मान लो CI है, ध्यान देना, CI जो चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हो, बस वही कहानी है, ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं है, ठीक है। यह उस नियम से भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए जल्दी की, जिसमें देरी बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो चलिए इसे बनाते कैसे, पहले आपको यह मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, 64,000 है भैया, 10% वार्षिक जो है वृद्धि है, हर साल 10% बढ़ेगा। 3 वर्ष के बाद भैया आबादी क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, बच्चे लोग कर क्या रहेंगे, बैठ के 10% निकालेंगे, फिर 10%, फिर 10%, यार क्या जरूरी उतना। एक चीज़ ध्यान देना, एक रूल है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ, ठीक है। अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स मतलब बच्चे होते हैं जिनको कि आपको बता देना हूँ, ठीक है, 10% है ना, 3 साल का निकालना है, सीधा उनको याद रहता है। ध्यान देना, सीधा उनको याद रहता है भैया 33.1%। भैया आप तो इतना एक्सपर्ट हो कि नहीं पता नहीं। क्लियर? तो चलिए आखिर होगा कैसे या निकालते कैसे, पहले इसको सीख लो। एक फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, या सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए, या CI में भी काम देगा, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं उसमें भी काम देगा, ठीक है। प्रतिशत चाहे 5 रहे, 2 रहे, 10 रहे, 1 रहे, उससे कोई मायने रखता है, लेकिन साल जो है 3 रहेगा, 3 साल के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, यह जो है लाजवाब फॉर्मूला है, ठीक है। ओके,
एकदम लाजवाब। अब यहाँ 3 गुना ए और 3 गुना ए स्क्वायर और ए क्यूब। ध्यान देना एक चीज़ इसमें नोट डाउन कर लो, यहाँ पे 2 गो अगर 3 अंक का रहेगा या 3 डिजिट का रहेगा तो यहाँ 2 लिखाएगा, 1 को आगे भेज देंगे। यहाँ भी 2 लिखाएगा, 1 को आगे भेज देंगे, बस यही रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे यह ए क्या है भैया, ए जो है मेरा वही प्रतिशत है जो मैं अभी बोल रहा था कि भैया 10, 5, 1 कोई प्रतिशत तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए सेम है, बस ईयर साल जो है वह समान, मतलब 3 वर्ष ही रहना चाहिए, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10% बोला जा रहा है भैया, 10% यहाँ पे 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है ना। तो भैया यहाँ पे 00 मैंने बोला 2 स्थान 2 गो जो होगा उसको लिखना, बाकी आगे को आगे भेज देंगे भैया। 10 आगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो 10 को यहाँ साइड रखते हैं, ठीक। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान देना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 गुना 3 कितना, 300 हो गया। 300 इधर मेरा क्या है, 10 है, क्या है 10 है, 310 हो गया ना, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 अंक रखा आएगा, ठीक है। और यहाँ दशमलव है, 3 उधर भाग जाएगा, ठीक है। तो भैया 3 उधर भाग गया। अब 3 को यहाँ पे क्या है, यह 3 जो है इसको यहाँ फिर से 10 से गुना कर देंगे, 30 हो जाएगा। और 3 जो इस साइड लाए थे 33 हो गया, ठीक है। तो भैया 33.1% हुआ, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है, क्लियर। तो 33.1% मेरा क्या हो गया, 3 वर्ष का 10% के हिसाब से इतना बढ़ोतरी होगा, ठीक है। 33.1% बढ़ोतरी होगा, ध्यान देना बढ़ोतरी होगा, ठीक है। लेकिन जनसंख्या क्या है, पहले वाला भी ना उसमें जुड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले वाला सब आदमी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं ना है, पहले वाला भी तो वहां तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 33 पॉइंट तो एक या 3 वर्ष में जो बंदा या जो आदमी लोग या लोग कहो बढ़ा है, ठीक है, वह तो खैर क्लियर है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे 100% तो पहले का रहेगा ही, क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 100 और यहाँ जो 33.1 है दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 133.1%, क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब एक काम करो, 64,000 का जो है, ठीक है, गुना कर दो और प्रतिशत निकाल दो, ठीक है। पहले यहाँ फिर फ्रेश से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए 64 हो गया, 1, 2, 3 हज़ार हो गया, गुना 133.1%, भैया दशमलव उड़ा दो, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, ये जो परसेंटेज है इसे भी उड़ा दो, यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया, क्लियर। अब यह कटा, यह कटा, यह कटा, ठीक है। अब 64 को जब 1331 से गुना करेंगे तो भैया 4 एकम 4, ध्यान देना झूठ का एक काम करना, बैठ के ऐसा नहीं कि एग्जाम में गुना करना, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बता दे रहा हूँ, बैठ के गुना करेंगे, दिमाग है कि क्या है पता नहीं, अब जो ऐसा करते हैं भगवान जाने, ठीक है। 4 को सीधा यहाँ 1 से गुना करो, कितना लास्ट में आ गया, 4 आ गया ना भैया। इसमें किसमें लास्ट में 4 दिख रहा है, आप ही बताओ, क्यों फिजूल का दिमाग लगाएं, ठीक है। तो भैया लास्ट में 4 किसका, ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी क्यों ना मार के आ जाए, झूठ का जो समय बर्बाद करे, क्लियर। तो ये मेरा सही आंसर है ऑप्शन बी। तो एक बात और सुन लो, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ध्यान देना, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो। कहोगे प्रॉफिट क्या है भैया, तो वहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखा है A to Z का PDF मिल जाएगा, PDF सबको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, देखो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो सीधा टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेविटी स्टडी सर्च करो, यह लोगो देखो, ज्वाइन कर लो, क्लियर। तो आप यह काम जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस का भी 30 तक क्लासेस हो गया और भी क्लासेस आगे होने वाला, इसलिए बेनिफिट उठाओ, जरूर से जरूर उठाओ, क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो, ठीक है। ए सर्टेन सम बिकम्स 5,832 रुपीज इन 2 years एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालना, ध्यान देना अमाउंट निकालना है, क्लियर। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल की बात करें तो आपको प्रिंसिपल ही निकालना है, वही मतलब यहाँ पे अमाउंट कह सकते हो, रुपया को कहा जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, क्लियर। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको निकालना है, जल्दी से इसका प्रिंसिपल निकालो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, अभी 3 वर्ष का फॉर्मूला बताएं, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जाके ले लो, ठीक है। अब 2 वर्ष का भी फॉर्मूला आपको बता दूंगा यह कैसे एक्चुअली में होता है, क्लियर। यहाँ भी 2 स्थान का इस्तेमाल होता है, वो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर। जल्दी बनाओ, इसमें देरी बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। चलो यहाँ पे समझते हैं, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, सिंपली यहाँ पे 8% है भैया, 2 वर्ष का है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला है भैया, यहाँ 8% हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बस 2 साल का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है भैया। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यह सुन लो, ठीक है। 2 साल का फॉर्मूला होता है 2a, ध्यान देना 2a, ठीक है, इंटू a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इंटू नहीं है, दशमलव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू a स्क्वायर, ठीक है। अब को यार क्या है ये, सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, 8% है ना, 8 दूनी 16 कर दो, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया, बस
इतना परसेंट जो है यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ा है, ध्यान देना, इतना परसेंट जो है वही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ा है, मतलब कह सकते हो 16.64% जो है यह मेरा बढ़ा है। ठीक, एक चीज़ ध्यान देना, बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के मेरा इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना, बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया। ओके, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, बढ़ के इतना हो गया इसका मतलब पहले कुछ अमाउंट होगा, पहले 100% होगा कि नहीं होगा, 100% का ही नहीं यह लगा है भैया, तो पहले मेरा क्या होगा, 100% मान के चले उसे, ठीक है, तो 100 में यह जुड़ जाएगा तब तो इतना हो रहा है ना, 2 वर्ष के बाद ना इतना रुपया हुआ है, ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना का बढ़ोतरी हुआ, 16.64% का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, अब 16.64% का जो बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, तो 100 पहले वाला होगा कि नहीं, तो 100 और यहाँ पे 16 कितना, 116.64 हो गया ना, तो भैया 116, ध्यान देना यहाँ पे लिख देता हूँ 116, ठीक है, 0.64% का ही मान जो है, ध्यान देना यहाँ पे 5832 है, ठीक है, इसी का ना वैल्यू है और किसी का तो है नहीं, इसी का है, तो चलो 1% का निकाल लो। ठीक है, 1% का निकालने के लिए 5832/116, ठीक है, और 0.64 हो गया। ठीक, अब हमको 100% निकालना है, चूंकि यहाँ प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, या जो पहले पैसा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से पहले जो पैसा था वह निकालना है, उसको हम 100 माने थे ना, या 100 लेके चलते हैं हमेशा, मानो को क्या। ठीक है, तो सिंपली 100% का निकाल देंगे, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। ठीक है, सिंपली इसे इरेज करके आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लो, क्लियर। चलिए इसे इरेज करके आपको हम सिंपली दिखाते हैं, चलिए ऊपर का क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यह देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपली आपको जो है 100% का निकाल लेना है, क्लियर। तो चलिए 100% का निकालते कैसे यह आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे 5, ठीक है, 8 3 2, यह तो क्लियर हो गया, 11.664 हो गया और गुना 100 कर दो। ठीक है, अब दशमलव उड़ा हो गया यहाँ से, या डेसिमल जो बोलो यहाँ हो गया। ठीक, अब चलिए अगर इसे काट छांट करें, ध्यान देना, इसे अब काट छांट करने की बारी आ गई, तो भैया पहले 4 से काट लो। ठीक है, यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया और फिर 4 दूनी 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, अब यहाँ 4 5 चौक 20 हो गया और 4 8 32 हो गया, क्लियर। चलिए 4 से नीचे भी अगर काट लिया जाए तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 2 10 8 3 11 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, अब 4 एकम 4 6 चौक 24 हो गया, क्लियर। चलिए यह जो है और भी 4 से नहीं 2 से काटते हैं। ठीक है, चलिए 2 से ही काट लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे 2 7 14 हो गया, चलिए ऊपर में लिख लेते हैं 2 7 14 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 2 9 18 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से 2 से अगर काटा जाए भैया तो 2 एकम 2 2 चौक 8 2 5 10 2 8 16। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे 2 गुना चल रहा है, झूठ का इतना नहीं करते, शुरू में ही आप कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ 2 गुना चल रहा है, तो चलो भाई यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं। तो इससे 2 से 12 में कट रहा है भैया, और 2 से इधर 50 बार में कट गया, 50 को 100 से गुना करेंगे 5000 हो गया। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ध्यान देना, सही आंसर ऑप्शन ए हो गया मेरा। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा इसका सही आंसर हो गया। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, क्लियर। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न, कितने समय में 450 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 540 हो जाएगी। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं, विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, In what time will 450 rupees become 540 at 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। जल्दी से बनाओ, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, जितना जल्दी आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी बनाओ। ओके, चलिए इसके में आप, इसमें भी आपका जो समय है वो नहीं लेते, सीधा देखना भैया कितना बढ़ा है, पहला आप ही बताओ कितना का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, 90 बढ़ा है। ठीक है, 540 में अगर 450 को घटाते तो 90 ही बढ़ा है। ठीक है, 90 बढ़ा है, ठीक है भैया 90 बढ़ा है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान देना, 450 का 5% निकालोगे, पहले 5% होता कितना है, ध्यान देना, 5% होता कितने, पहले ये तो जानेंगे ना। ठीक है, तब ना समझ में आएगा कि कितना साल में बढ़ा है। ठीक, समझ में आ रहा है, 90 बढ़ा, ध्यान देना 90 बढ़ा। ठीक है, और 5% हर साल बढ़ता है, तो पहले 5% को नंबर में चेंज कर लेते तब ना समझ में आएगा। तो सिंपली यहाँ पे करो क्या, इस तरह से कट गया। ठीक है, और सीधा यहाँ पे फायदा नहीं है कुछ करने से, सीधा 5 25 हो गया। ध्यान देना, 5 25 2 5 चौक 20 21 22। ठीक है, 22 1 मिनट 22 हो गया, क्लियर। 5 चौक 5 25 2 5 चौक 20, तो यहाँ पे 22.5 जो है क्या होता है, 1 साल में बढ़ता है। ध्यान देना, 22.5 1 साल में बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं भैया, 90 से भाग दे दो 22.5 में, क्योंकि 22.5 जो है 1 साल में है। ठीक है, 1 साल में बढ़ता है, और 90
मेरा न जाने कितना साल में बढ़ा है। यह निकालने के लिए भाग दे देंगे ना तो मेरा निकल जाएगा कि कितना साल में जो है यह बढ़ा है। ठीक है, दशमलव को यहाँ से उड़ाओ, यहाँ 10 हो गया, क्लियर। तो 5 चौक 20, चलिए यहाँ भी काटना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो गया, 25 25 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 10। ठीक है, 45 दूनी 90। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। भैया इसका सही आंसर क्या हो गया, ध्यान देना, सही आंसर ऑप्शन सी 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 साल या 4 ईयर्स में जो है यह 90 हो जाएगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्लियर। आप लोग एक चीज़ सुन लो, लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, मज़ा नहीं आता यार, जाके लाइक शेयर करो। अगर क्लास में इतना ही मज़ा आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते हो यार, शेयर क्यों नहीं करते हो। जाके लाइक करो, शेयर करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है। सोचो मत, कंजूसी मत करो, बस सपोर्ट करते जाना है। ठीक है, ताकि हम लोग भी आपको इसी तरह से, मतलब आप लोग हमको आगे बढ़ाओ, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपका। 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,700 मतलब 11,700 3 साल बाद लौटाया गया, तो भैया उधार की रकम कितनी है। बोरोड फॉर 3 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड इतना वही 11,700 वाज रिटर्न आफ्टर 3 ईयर्स। व्हाट इज द अमाउंट बोरोड। अमाउंट मतलब वही प्रिंसिपल जो है, ध्यान देना यहाँ भी प्रिंसिपल जो है वही निकालना है। ठीक है, तो भैया वह प्रिंसिपल निकालो कि जो कि पैसा जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, उधार लिया गया है, वह निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। ओके, जल्दी कीजिए से देरी इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है भैया। चलिए एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 10% है भैया। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में भैया सीधा सीधा आज इस मतलब पहला साल 10%, तो अगला भी 10, अगला भी 10, अगला भी 10, 10 10। इसमें वो नहीं होता क्या कि मतलब अगला साल ब्याज पे ब्याज, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, इसमें सीधा चलता है। तो भैया 10% कितना 1 साल में लगता है, 3 साल में कितना 30% लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो पैसा लिए उधार, ध्यान देना, जो पैसा उधार लिए वो तो उधार लिए ही हैं। ठीक है, लेकिन उसमें 30% चढ़ गया, क्योंकि पैसा हम लौटाएंगे। जब पैसा लिए हम किसी से पैसा लिए हैं, ब्याज पे लिए हैं, इंटरेस्ट पे लिए हैं, ठीक है, उसको पैसा लौटाएंगे तो यह 30% साथ में लगा के ना देंगे। तो यहाँ पे जो यह जो पैसा ये लौटाया हुआ है, कहने का मतलब 30% इसमें सटा हुआ है। तो कहने का मतलब 100% पहले था मेरा, 30% मेरा बढ़ोतरी हुआ है, वही 30% जो ब्याज लगा के दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरा 100 था, अभी 30 हो गया, 130 हो गया, सेम पहले वाली बात, अभी तीसरा बार मैं इसी बात को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो भैया 130 मेरा यहाँ पे दे रहे हैं, 130 किसके बराबर है, 11,700 के बराबर है। ठीक है, तो चलो 1% का वैल्यू निकालना है भैया, 1% का कितना हो जाएगा, 11,700 बटे 130। ठीक है, अब हमको कितना 100% मान के चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो 100 से गुना कर दो, चूंकि 100 निकालना है हमें। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, 13 से 9 बार में खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ 900 हो गया भैया, 900, यहाँ 9,000 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, मतलब 9,000 रुपया हम लिए थे, बाद में 30% जो चढ़ा है 10% के हिसाब से, तो वह बन गया मेरा 11,700। क्लियर। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन याद है ना, मिश्र धन। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान देना, CI चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है भैया, यह दुनिया का 8वां अजूबा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप मानते भी होंगे। ठीक है, खैर चलिए यहाँ पे अभी इसमें बनाते कैसे, ज़्यादा देरी नहीं करते, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भैया। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया भैया, 10% है। ठीक है, अब प्रतिशत 5 हो, 4 हो, 6 हो, उससे मतलब नहीं, वो बदलता ही रहेगा, लेकिन 3 साल का एक फार्मूला है। ठीक है, उस फार्मूला पे अभी जस्ट ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर क्वेश्चन था, उसी में मैंने आपको क्या बताया, 10% का निकाल के दिखाया था। 3 साल का कितना आया था, आपको तुरंत याद आ जाएगा, 33.1% आया था ना। तो दोबारा किस लिए निकालते हो, वैसे ही बस मेरा निकाला हुआ है। ठीक है, सिंपली याद भी है। क्लियर, तो अभी ऑलरेडी आपको निकालने के लिए सिखा दिए। सिंपली यहाँ 10,000 का निकाल दो, 33 पॉइंट। ठीक है, तो 10,000 का, ठीक है, 33.1% निकाल दो। 33.1% यहाँ पे 100 हो गया, दशमलव उड़ा दो, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 0 2 0 कटा, 1 0 2 0 कटा, अब 300 मतलब 33 1 हो गया, यहाँ 10, तो भैया दोनों को गुना कर देंगे, 3,310 हो गया। ठीक, यह मेरा ब्याज निकला। लेकिन मिश्रधन क्या होता है,
मिश्रित में दोनों जुड़ जाता है, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाता है, मतलब जो प्रिंसिपल है, ध्यान देना, प्रिंसिपल जो है और इंटरेस्ट जो है दोनों जुड़ जाता है, दोनों को जोड़ दो। 10,000 और यहाँ पे 3,000, तो 13,000, मतलब 3,310 से 13,310 हो गया। तो भैया दोनों को जोड़ने का 13,310 कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चे एग्जाम में करेंगे क्या 13,130 भी मार के आ जाएंगे, चूंकि हड़बड़ी, वही बस हड़बड़ी में करोगे क्या, आधा घंटा का तो क्लास मतलब एग्जाम ही होने वाला है, ठीक है, हड़बड़ी में करोगे क्या, बस मार के आ जाओगे, हो गया लेनी का देनी। यहाँ पे भैया 31 यहाँ है, यहाँ 13 है, बस थोड़ा सा बस सोचो, ध्यान का थोड़ा सा भटकना ऑप्शन गलत, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड ए एलोन कैन डू दैट वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल बी एलोन डू द वर्क। जल्दी बनाओ यार, इस पर भी मैं विदाउट एकदम लाजवाब ट्रिक बताऊंगा, लाजवाब ट्रिक, मजा आ जाएगा, ठीक है, समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है। जिन बच्चों से बन रहा है आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक भी लाजवाब है, ठीक है, आज का लगभग क्लास आपको पता है कि ट्रिक पे ही चला है, ठीक है, आज का क्लास ही ट्रिक है, बेस्ट था। मैंने सोच ही रखा था कि लॉन्ग वॉन्ग कुछ मत बताओ यार, ट्रिक पे सब बच्चे को लेके चलो, ठीक है, ट्रिक समझ में आएगा, मजा आ जाएगा, समय बचेगा, चूंकि आपको पता है आधा घंटा का एग्जाम है यार, उसमें बैठ के फॉर्मूला एक्स मानेंगे तो यार नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्स भी बता दिया करूँगा, उसका टेंशन नहीं है आज, लेकिन ट्रिक से ही आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान देना आ गया होगा, इसलिए मैंने आज कोशिश किया कि ट्रिक से ही आपको समझा दे, ठीक है, ताकि आपको समय बचे, क्लियर। तो चलिए इसे बनाते कैसे, सिंपली यहाँ पे भैया 10 दिन दोनों मिलके करता है, ए अकेला 15 दिन करता है, तो एक काम करो दोनों को गुना कर दो, ठीक है, मतलब 15 गुना 10, ठीक है। अब भैया किसका निकालना है, बी अकेला कितना दिन में करता है, अकेला निकालना है, ध्यान देना अकेला निकालना है, ठीक है, कहने का मतलब दोनों साथ था उसमें दिन दिया हुआ था, यहाँ अकेला था उसमें दिन दिया हुआ था, क्लियर। अब हमको अकेला निकालना था, इसलिए यह ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को गुना करके दोनों को घटा दो, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा भैया, 5 तिया 15, 3 से 10 से गुना कर दो भैया, 30 दिन में जो है बी अकेला काम कर लेगा, ध्यान देना 30 दिन में जो है बी क्या करेगा, अकेला काम कर लेगा, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो गया। आपको भी मजा आ गया होगा यार, मतलब है ना लाजवाब, ठीक है, लाजवाब है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो, इसमें एक केस और बनता है, मान लो कहता कि ए अकेला, ध्यान से सुनना, ए अकेला ए जो है 10 दिन में करता है अकेला, ठीक, और बी जो है 20 दिन में करता है, दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। देखो मिलने का फॉर्मूला क्या है, बस ऊपर जो है दोनों को गुना करना है, ठीक है, और नीचे क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों को 20 10 30 जोड़ दो, सॉल्व कर दो, हो गया। तो यह उस केस में रहेगा जब दोनों साथ का निकालना रहेगा, ठीक है। तो यह जो है सबसे बेस्ट आइडिया, आप इससे ही बना सकते हो, झूठ का वो सब एलसीएम लेने का चक्कर ही खत्म करो, छोटा मोटा क्वेश्चन में समय लेना ही नहीं, क्लियर। तो क्लास खत्म हो गया, एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक है, जाता आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप जाके क्लास कर लो, ठीक है, गारंटी देता हूँ मजा बिल्कुल आएगा, आएगा जरूर आएगा, इसलिए आप जाके क्लास देखना, ठीक है। इसी तरह का जैसे भी मैथ आपने किया एकदम लाजवाब सा क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेगा, जो मैंने क्लासेस करवा रखा है, जीके जीएस का भी एकदम लाजवाब सा, एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन समझा देता हूँ यार, कि ताकि 20 क्वेश्चन करवा रहे हो तो आपको फील हो कि 20 नहीं 40 60 80 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इस तरह का आपको फीलिंग देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लगे कि हाँ 1 घंटा या आधा घंटा दे रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे, एकदम सीख रहे हैं बहुत कुछ, इस तरह का क्लासेस आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आप एक काम करो, जाके जरूर देखो, ठीक है। तो आपने अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया, ठीक है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कितना क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो वो भी कर देना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट नहीं किया, जाके कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और एक काम करना, सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके जो रेड बटन है उससे सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, ठीक है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हम लोग को सपोर्ट करते रहे, थैंक यू।